ध्यान रखिएगा, ये भागवत की मीमांसा कितनी सुंदर है, कितनी दिव्य है भागवत कथा। जिस कथा को हम सुनने के लिए जा रहे हैं, ये भागवत कथा एक जन्म के पुण्य से, एक जन्म के अच्छे कर्मों से, एक जन्म के पुण्य प्रताप से हमें सुलभ नहीं हो पाती है। बोले कब होती है? भाग्योदय न बहुजन यशमर्जिते ना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह यमदान्धकार नाशं विदाय हितदो यदयेत विवेकः। जब जीव के अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तब कहीं जाकर के परमात्मा की कृपा होती है, तब कहीं जाकर के ठाकुर जी की कृपा होती है, महापुरुषों की कृपा होती है, परमहंसों की कृपा होती है और गुरुओं की कृपा हो जाती है। और आप सब प्रेम रूपी सरोवर में, भक्ति रूपी सरोवर में हम आप सबको गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जो आज हम सबको कोठा नगर के लोगों को प्राप्त हो रहा है। आज आपने सुबह देखा होगा कितना सुंदर भाव था, कितनी सुंदर सी दिव्यता थी। कोठा नगर के लोगों से हम बार बार कह रहे थे सब गाड़ियों में बैठ जाइए, क्योंकि हमारी बूढ़ी बुजुर्ग माताएं भी क्या बोल रही थी, हम तो पैदल जाएंगे और ठाकुर जी को पैदल लेकर के आएंगे। अब वास्तव में वो दृश्य हम देख रहे थे कि बुढ़ापे में भी जवानी लोगों को छाई थी, उमंग आ रहा था, नहीं 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 हम तो गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हम शरीर से बूढ़े हो सकते हैं लेकिन हमारी आत्मा तो आज भी मजबूत है, स्वस्थ है, मस्त है, क्योंकि हम आनंद कंद को लेने के लिए जा रहे हैं। और बेचारे छोटे छोटे से बालक, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, बूढ़ी सी मैया भी इस कोठा नगर से जवेरा तक, नरसिंह भगवान के देवालय तक उनकी चौखट में प्रणाम किया, पैदल गई, प्रणाम किया, भागवत जी को सिर में रखा, कलश को सिर में रखा, अब पैदल चली आई। किसी गाड़ी का, किसी मोटर, किसी साइकिल का उन्हें आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ी, क्योंकि उनके हृदय में हमारे ठाकुर जी बैठे थे, उनके हृदय में हमारे परमात्मा बैठे थे। और मैं